ओके सो गाइस, ये एक डिस्क्लेमर है उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये नहीं पता कि मैं इस चैनल पे क्या करता हूँ। देखो, सीधी सी बात है, जो भी मैं चीज़ें इस चैनल पे बोलता हूँ वो अपने रियल लाइफ में आप लोग ना घुसाए, ना किसी से रिलेट करें, ना किसी को कुछ बोले। एंड अगर आपको मेरे वीडियो से या मेरे बोले जाने वाली बातों से दिक्कत है, आई डोंट केयर, आप वीडियो मत देखो, सिंपल सी बात है। लेकिन किसी के रियल लाइफ से ये चीज़ें रिलेटेड नहीं होती है। सो देखो, इस वीडियोस के थ्रू मैं किसी को टारगेट भी नहीं करता हूँ, ये जस्ट मेरे थॉट्स है जो मैं बताता हूँ। सो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, ये मैंने डिस्क्लेमर में भी बोला था कि यहाँ पे मैं अपने थॉट्स रखने आया हूँ। सो प्लीज़ इन्जॉय द वीडियो। मैं इस वीडियो से किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी की पर्सनल लाइफ की चीज़ें आपको आके बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं वही चीज़ें बताता हूँ जिस पे मुझे सच में बात करने की इच्छा होती है, या फिर जो मेरा ओपिनियन होता है। सो इन्जॉय द वीडियो नाउ। ओके सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, लेकिन सीन ऐसा हो गया था कि आई वाज बिजी, सिंपल सी बात। तो ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है। देखो, ये स्टोरी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसका उसने मतलब ही वाज जस्ट वन डे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था सारी चीज़ों से, तो उसने आखिरी में सब कुछ लिखा एंड उसने मुझे भेजा। बहुत दिनों से भेज के रखा था, वो बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप प्लीज़ इस चीज़ के बारे में भी बात करो। तो मैंने उसका वो पूरा क्रक्स लिया एंड मैं राइटिंग को बैठा। मैंने उसके बारे में लिखा, कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी ऐड की, कुछ चीज़ें उसकी भी, मतलब मोस्ट ऑफ द मतलब 80% टू 90% स्क्रिप्ट उसकी ही है, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है ताकि वो थोड़ी सी रिलेटेबल लगे। ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैं उसका नाम वाम कुछ भी रिवील नहीं करने वाला हूँ। बस इतना बता दूँ कि वो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। मेरे मतलब जो दोस्त है उसका जूनियर है वो। तो लेट्स गो, हम कहानी का नरेशन अभी चालू करने वाले हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। भाई आजकल सीरियसली सबको क्या हो गया है पता नहीं, क्यों मैं इतना ज्यादा इनको ऑब्जर्व करने लग गया हूँ, हर चीज को ऑब्जर्व करने लग गया हूँ। और जितना देखता हूँ ना उतना ज्यादा गुस्सा चढ़ने लगता है। हर तरफ यही तमाशा चल रहा है भाई। लोग अपने सर का बोझ, अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपनी जिंदगी का हर फेलियर दूसरों के सिर पे डाल रहे हैं। क्यों? पता नहीं। जैसे उनका हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, सामने वाले को गिल्टी फील करवा दो, उसको ये एहसास दिला दो कि वही सबकी बर्बादी का विलन है। सी, यू आर द मेन प्रॉब्लम। ये लाइन जैसे उनका मंत्र बन गया है भाई। और मैं ये सब देखता हूँ साइलेंटली, अंदर से जलते हुए, क्योंकि मैं किसी को देखो टारगेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये सब बकवास भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लोग इवेंट्स में मजे लेते हैं, दोस्तों के साथ प्लान्स बनाते हैं, वीकेंड ट्रिप्स पे जाते हैं, पार्टीज करते हैं भाई, लेट नाइट हैंगआउट्स, सब कुछ करते हैं। वो भी बंदे बिल्कुल चिल रहते हैं। उनके चेहरे पे कोई गिल्ट नहीं होता, कोई उनको रोकता नहीं, कोई उनके पीछे नहीं पड़ता। आई नो सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, फैमिली प्रेशर है, फाइनेंशियल इश्यूज है, पर्सनल इश्यूज होते हैं लोगों के, लेकिन फिर भी वो लोग मैनेज कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन जब मैं ट्राई करता हूँ भाई कुछ कूल करने का, कुछ सिंपल आउटिंग या इवेंट ऑर्गेनाइज करने का, तो साला सबको उसको गलत ही प्रूव करना है, ये तो क्राइम है जैसे डिफाइन कर, रूल्स वायलेट हुए, टाइम वेस्ट हुआ, प्रायोरिटीज गलत है, ये सब लेक्चर शुरू हो जाते हैं इनके। जैसे मैंने भाई कोई बॉम्ब भी ब्लास्ट कर दिया हो, उस चक्कर में भाई मैं सच में भी भूल चुका हूँ कि भाई मैं मुझे इंजॉय नहीं करते आ रहा है। नथिंग एक्साइट्स मी एनी मोर, बिल्कुल नथिंग। ना कहीं बाहर जाने का मन करता है, ना कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मन करता है। रिसेंटली हमारे कॉलेज में एक इवेंट हुआ भाई, म्यूजिक था, डांस थे, गेम्स थी, सब कुछ था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी कांस्टेंट सी अजीब सी फीलिंग थी। मैं सुबह से परेशान था, असाइनमेंट्स को लेके, टेस्ट को लेके, मेरे जो प्रैक्टिकल्स हो गए या नहीं हो गए उसको लेके। फिर जब एंजॉयमेंट की भी बारी आई ना भाई, तो एक अजीब सा लग रहा था, कुछ अजीब सी अनएक्सप्लेन्ड फीलिंग थी, जैसे बॉडी में निगेटिव करंट दौड़ रहा हो, एंजाइटी भी था मिक्स विद एम्प्टीनेस। इन सब ने, ये सारी चीजें मेरे रग रग में घुसा थी। ऐसा फील होने लग गया है कि भाई ये सब उनके काम है जिनको जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है। इनडायरेक्टली इनको क्रिएटिव चीजों से बहुत दिक्कत है। जैसे कोई पेंटिंग बनाओ, स्टोरी लिखो या इवेंट प्लान करो, वो खुद पहले नहीं कर पाए तो अब दूसरों को भी रोकना चाहते हैं, उनकी सोच को ही क्रश कर देते हैं। पता है, आई रियली वांटेड टू बी समवन। सच में कुछ बनना चाहता था भाई, मैं म्यूजिक बैंड ज्वाइन करना चाहता था, एडवेंचर ट्रिप्स पे जाना चाहता था, रियल कनेक्शन बिल्ड करना चाहता था लोगों से, लेकिन इन लोगों की वजह से नहीं कर पाया। आई नो आप सोच रहे होंगे कि लोगों की बात का क्या ही इतना बुरा लगाना। भाई जब तुम्हारे आसपास का एनवायरमेंट ही टॉक्सिक हो, जब टीचर जजमेंटल हो, पीयर्स जेलस हो, स्ट्रिक्ट रूल्स हर तरफ, तो कॉन्फिडेंस कैसे बचेगा? हर तरफ से निगेटिविटी आ रही हो तो स्ट्रांग रहना इजी नहीं होता। मैं इतना प्रेशर्ड फील कर रहा हूँ,
मैं इमोशनली नम हो चुका हूँ भाई। थोड़ी बहुत स्पार्क बची है मेरे अंदर, शायद, पता नहीं वो भी कब बुझ जाए। लोगों को जब एंजॉय करते देखता हूँ, खुश होते देखता हूँ भाई, उनके फेसेस पे जेन्युइन स्माइल्स, लाफ्टर, अंदर एक अनएक्सप्लेन्ड गुस्सा उठता है, चिढ़ मचती है भाई। इंस्टाग्राम खोलूँ तो भाई दोस्त घूमने जा रहे होते, बीचेस पे, माउंटेन्स पे, फीमेल फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे होते, फोटोज क्लिक कर रहे होते, मेमोरीज बना रहे होते, तो अंदर से जलन होती है भाई, जैसे आग लग गई हो। बट दिस कॉलेज रूल्स एंड रेगुलेशंस ने दिमाग खराब कर रखा है। कर्फ्यूज, अटेंडेंस मैंडेटरीज, सब कुछ इतना रिस्ट्रिक्टिव है कि फ्रीडम का नाम ही नहीं, जैसे दिमाग जेल में बंद हो। देखो अभी मैं ये सब फ्रस्ट्रेशन में लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई दिख रहा है कि भाई वक्त निकलते जा रहे हैं। अभी करंटली आई एम इन थर्ड ईयर, नेक्स्ट ईयर मैं पास आउट हो जाऊंगा यहाँ से, प्लेसमेंट्स एंड ऑल में वक्त कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और मैं इस कॉलेज से कोई प्यार व्यार नहीं करता भाई, आई डोंट गिव अ शिट एनी मोर। डे वन जब यहाँ आया था ना, आई वॉज लाइक आई एम फक, सोचा था एडजस्ट हो जाएगा भाई, बट आई वॉज रॉन्ग। ये प्लेस ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैं इंट्रोवर्ट रहा हूँ भाई, माई होल लाइफ, स्कूल में भी, घर पे भी। राइट फ्रेंड्स बनाना बहुत मुश्किल रहा, जो थोड़े बहुत बोल्ड या फिर एक्सट्रोवर्टेड थे, उनके साथ वाइब ही नहीं बैठती थी। और आज वही लोग कॉलेज लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं भाई, पार्टीज, डेट्स, ग्रुप स्टडीज जो एक्चुअली फन होते हैं, पेपर्स भी निकाल रहे हैं, ग्रेड्स मेंटेन कर रहे हैं, सब मैनेज कर रहे हैं। और इवन इफ आई ट्राई टू हैव फन, भाई किस्मत रेडी होती है भाई कि भाई आज तो मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं। देख मुझे टीचर्स लोगों से एक दिक्कत, तुमने अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं, टीचर्स लोग अपने करियर्स में स्टक है, पर्सनल लाइफ में अनहैप्पी है, और फिर जो तुम्हारी मिस्टेक या फिर कमियां है उसका गुस्सा तुम बच्चों पे क्यों निकाल रहे हो। आई नो हमारे बारे में तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो, लेकिन अगर कोई इंसान डूब रहा हो ना तो उसको स्विमिंग नहीं सिखानी चाहिए। हम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, ऊपर से आप प्रेशर पे प्रेशर डाल रहे हो। आज तो मैंने देखा भाई, एक टीचर इनडायरेक्टली बोल रही थी कि बच्चों ने जो इवेंट में एंजॉय किया ना वो कितना गलत है, उनको पसंद नहीं आया, तो फालतू में हमको बोल रही है कि तुमको कुछ नहीं आता, तुम ये तुम वो, तुम इधर जाते हो, उधर जाते हो, उधर के प्लान्स बनाते हो, छुट्टी हुई नहीं कि घर भाग जाते हो। मैं कौन हूँ भाई फिर यहाँ पे? मैं रोज 10 किलोमीटर ट्रैवल करके आता हूँ तुम्हारे क्लास में, साइकिल पे, बस में, थक के, और बाहर मैं जाता नहीं कहीं पे। जो आप लोगों की नजर में फालतू है ना, वो मैं सब करता नहीं, सब कुछ सबसे अच्छा बन के रहता हूँ। अटेंडेंस भी फुल है मेरी, असाइनमेंट्स ऑन टाइम देता हूँ तुमको, और ऊपर से बाकियों का मैं क्यों सुनूं भाई? एक तो 2 रुपए का तुम्हारा सिस्टम है कि बस पेपर निकालो, कुछ भी करो पेपर निकालो, वरना रीचेकिंग और रीटेस्ट में तुमको भीख देनी पड़ती है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम भी गलती तुम्हारी होती है, क्योंकि तुम अपनी पति बीवी सास से झगड़ के बैठते हो चेक करने, मूड सड़ा के, और फिर मार्क्स कम देते हो रैंडमली। देखो आखिरी में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आई रियली वांटेड टू डू एवरीथिंग जो बाकी सब भी कर रहे हैं। ट्रिप्स पे जाना है, मुझे भी पार्टीज पे जाना है, रिलेशनशिप में जाना है, क्रिएटिव परसूट्स करने हैं, बट फिर दिखता है कि बड़ी, यू डोंट हैव इनफ टाइम नाउ। पता नहीं भाई लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं सब कुछ, क्यों मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा हूँ। मैं उनसे बस जेलस हो सकता हूँ भाई अभी, उनको हेट कर सकता हूँ, क्योंकि वो सब वो चीजें कर रहे हैं जो मैं भी करना चाहता था, बस इसीलिए ये जेलसी अंदर से खा रही है मुझे। और मैं यहाँ बैठा हूँ नम, वेटिंग की कुछ बदले, बट चेंज तो खुद से ही होता है ना। लेकिन अब तक सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और ये सब देख के लगता है कि जिंदगी अब सिर्फ सरवाइव करने के लिए है क्या, कोई पर्पस ही नहीं है। टीचर्स, रूल्स, सोसाइटी, सब मिलके एक केज बना दिए, और हम उस केज के अंदर के चूहे जो भाग रहे इधर से उधर। अभी और सहा नहीं जाता है यार। फिर मन में सवाल उठता है कि इट्स टाइम टू ब्रेक फ्री, लेकिन फिर एक और सवाल उठता है कि हाउ। ये सवाल रोज खा जाता है मुझे, मेरा गुस्सा और बढ़ा जाता है।